अच्छा, अब है देखें, ये हमने कर लिया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास हमने कर लिया। अब है चौथा, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ H2SO4। हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है, फार्मूला जो होता है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास तो हमारे पास है 40, मोलर मास हमने पहले फाइंड करना है, फिर ये फार्मूला काम आएगा। तो मोल्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एक चीज़ अवेलेबल है, गिवन मास अवेलेबल है, मोलर मास हमने फाइंड करना है। तो मोलर मास जो है फाइंड करने के लिए हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो भी इसमें मौजूद है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, चलें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन यानी 1, तो इसका 2 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ये है हमारा सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो है 32, तो ये सिंपली 32 आ जाएगा क्योंकि एक ही है। उसके बाद ऑक्सीजन का है हमारा 16, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये 2 हो गया, प्लस 32 हो गया, प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 64। तो इन सबको अगर हम टोटल करें तो टोटल हो जाएगा हमारा ये, अच्छा 2 इसमें कर दिया 34 हो गया, 34 और 64 हो जाएंगे हमारे 98। तो ये हमारा मिल गया हमें मोलर मास। ये क्या है? मोलर मास। अब मोलर मास भी मिल गया, गिवन मास ऑलरेडी है, तो अब हम फार्मूला को यूज़ करेंगे और गिवन मास हमारा था, अब हम यूज़ करेंगे फार्मूला को। ठीक है, तो गिवन मास हमारा 40 था और मोलर मास हमारा 98 है। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे आप कीजिएगा दोनों को डिवाइड, तो आपका जवाब आएगा 0.408 मोल। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपका आंसर आ गया है 0.408, यानी इस तरीके से आप मोल फाइंड कर सकते हैं। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यानी कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ये है और मोलर मास आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इस तरीके से बिल्कुल ईजी है।